वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग जेई एडवांस के प्रॉब्लम को करने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम जो है कि प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। इसमें कुछ रिलेटिव वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट है। तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। A train is moving along a straight line with a constant acceleration a. Constant acceleration a boy standing in the train throws a ball forward with a speed of 10 meters per second at an angle of 60 degrees to the horizontal. The boy has to move forward by 1.15 meter inside the train to catch the ball back at the initial height. The acceleration of the train. मतलब इसमें क्या है कि इस ट्रेन के अंदर में एक लड़का है जो कि बॉल को प्रोजेक्ट कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से सर्टेन एंगल 60 डिग्री पर। अब ये क्या है कि ट्रेन जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से मूव कर रही है। तो ट्रेन जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है, आगे ज़रूरत पड़ेगा तो काइनेमेटिक इक्वेशन ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, वी इक्वल टू यू प्लस एट टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये हमारी फॉर्मूलाज हैं जो कि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। यहाँ पर क्या है कि जब बॉल को प्रोजेक्ट किया गया 60 डिग्री के एंगल पर, तो लड़का जो है 1.15 मीटर ट्रेन के अंदर चलता है और फिर उसके बाद उस बॉल को सेम हाइट पर कैच कर लेता है। तो बॉल के द्वारा ये वाला जो पार्ट है, ये इसका रेंज, ये वाला जो पार्ट है जो कि बॉल हमारा एयर ट्रेन के अंदर में रहा, और ओवरऑल जो इसका रेंज रहा बॉल का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम लेवल पर आने में जो डिस्टेंस है, तो वो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। ये इंसान जो है ट्रेन के अंदर में मूव करता है 1.15 मीटर और फिर बॉल को कैच कर लेता है। तो बॉल एयर में कितने देर तक रहा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की मैं बात कर रहा हूँ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन जी। तो 2u sin थीटा अपॉन जी, तो 2u का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकंड है। साइन थीटा का वैल्यू जो है 60 दिया हुआ है। इसके बाद जब हमने उन्हें डेटा पुट किया तो वी गेट द वैल्यू ऑफ √3 सेकेंड। दूसरी बात है यहाँ पर देखिए कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की मैं बात करना चाहता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या होगा, तो हम बात करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन जो होगा, जब भी होगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा u cos थीटा होगा। और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है हम लोग ने v मान रखा है, ठीक है, v माना है। तो ओवरऑल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू अगर ग्राउंड में बात करूँ तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। अगर बॉल ट्रेन में u cos थीटा से हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है और ट्रेन ग्राउंड पर v से मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमारा u cos थीटा प्लस v होगा। तो अब क्या हम बात करते हैं, रेंज की बात करते हैं। तो रेंज कितना होगा, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल के पास जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी होगा u cos थीटा प्लस v। इनिशियली उसके पास यही वेलोसिटी होगा क्योंकि ट्रेन भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और u cos थीटा जो है बॉल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो दोनों नेट ऐड अप होकर ये वेलोसिटी इनटू टाइम, ये हमारा क्या आ जाएगा, रेंज। तो रेंज आ जाएगा। तो अब ये चीज़ हमको पता होना चाहिए, बॉल जितना रेंज होगा, बॉल का जो रेंज होगा सेम डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा उस मैन के द्वारा उस जगह पर पहुंचने में, बॉल को फिर से कैच करने में। तो जब वो 1.15 मीटर जब वो चला होगा तो उसी टाइम में कुछ डिस्टेंस जो है ट्रेन के द्वारा भी ट्रैवल्ड किया होगा। तो नेट डिस्टेंस जो ट्रैवल्ड हुआ होगा उस पार्टिकुलर टाइम में हम लोग यहाँ पर काइनेमेटिक इक्वेशन लगाएंगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u यहाँ पर नहीं मानने हैं क्योंकि u ऑलरेडी हमने अलॉट रखा है बॉल के प्रोजेक्टेड स्पीड को, u 10 मीटर पर सेकंड से हमने, और जब ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग ने v मान रखा है, ठीक है। तो vt प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया प्लस 1.15। तो ये चीज़, तो फिर यहाँ पर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस 1.15 मीटर, तो ये हमारा रेंज के बराबर होगा। बॉल का जो रेंज होगा, तो बॉल का रेंज u cos थीटा प्लस v इंटू टी। अब इसको मैं जब सॉल्व किया हूँ तो वी टी कट गया, हाफ ए टी स्क्वायर इस डेटा को मैंने इधर ले गया है। उसके बाद हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। थीटा का वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है 60 डिग्री, मैंने cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। आफ्टर पुटिंग द डेटा वी गेट द एक्सेलरेशन वैल्यूज इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा होगा। तो फिर से आप क्वेश्चन को आप समझा देंगे, ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है और इसमें कुछ रिलेटिव वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव वेलोसिटी मेनली कॉन्सेप्ट कहाँ पर आया, जब बॉल को जिस समय प्रोजेक्ट किया गया ना उस टाइम में बॉल का कुछ वेलोसिटी जो होगा, बॉल का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा वो u cos थीटा होगा, और साथ साथ
ट्रेन का भी कुछ वेलोसिटी होगा जो कि ऐड अप हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जब मैंने कैलकुलेट किया ना, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो नेट वेलोसिटी जो है बॉल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा प्लस v था, जिसके कारण मैंने रेंज निकाला बॉल का। और बॉल का जो रेंज होगा वो डिस्टेंस जो होगा जो टी टाइम में ट्रेन कितना ट्रैवल किया और वो इंसान कितना ट्रैवल किया उस बॉल को पकड़ने के लिए, दोनों का डिस्टेंस ऐड अप कर देंगे तो रेंज के बराबर होगा। और उसके बाद मैंने सारा डेटा पुट कर दिया और एक्सेलेरेशन का वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जे एडवांस की ये हमारी सीरीज चल रही है। हमारे इसी तरह से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।